गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ कि ऑन पेज शीट कैसे बनाते हैं, ऑन पेज शीट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन पेज शीट आपको कैसे हेल्प करती है डेवलपर, कंटेंट राइटर और क्लाइंट को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरा वीडियो देखना तो आपको आइडिया आ जाएगा, अगर आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी हो या ओनर हो, ठीक है। तो ये हमारी शीट है जिसपे हम डायरेक्ट स्क्रीन पे चल के आपको बात करते हैं। देखो ये कीवर्ड है पेंडेंट नेकलेस, ठीक है। ये मेरा एक क्लाइंट है एपेक्स ग्लैम करके, वो खुद ज्वेलरी का बिजनेस ओन करता है और उनके क्लाइंट यूएसए के हैं, ठीक है। तो उनका ऑन पेज हम कर रहे हैं हर एक कीवर्ड को लेकर। मैं प्रीफर करता हूं कि ऑन पेज के लिए आप HRF ही यूज़ करें, बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत इन डेप्थ रिसर्च आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है पेंडेंट नेकलेस। ऑलवेज कोई भी कीवर्ड देख, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर है, HRF में जाकर हम कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी के जो कीवर्ड देते हैं, हम जो सीड कीवर्ड होते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ पेंडेंट कीवर्ड, ठीक है। ये हमारी ऑन पेज शीट है जहाँ पर हम एक मेन प्राइमरी कीवर्ड रखते हैं और बाकी सारे सेकेंडरी कीवर्ड रखते हैं। ट्राई करो कम से कम 4 या 5 कीवर्ड आप रख सको, ठीक है। उसमें एक प्राइमरी कीवर्ड होगा जिसका सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट होगा और केडी कम होगी, ठीक है। फिर आता है टैग के टाइटल कैसे लिखते हैं, टाइटल की लेंथ भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर टाइटल की लेंथ चेक की जाती है और लिखी जाती है। फिर आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर आता है URL, हर एक पेज में URL क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है H1 और H2, ये हमारा ऑन पेज का है। फिर हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। देखो FAQ का भी SEO होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका कैसे SEO होता है उसके लिए नया वीडियो हम लाएंगे। फिर आता है कंटेंट राइटर, ठीक है। तो हम इसमें कंटेंट राइटर को कितने कीवर्ड का कंटेंट लिखना है वो हम चेक करते हैं। जैसे ये क्लाइंट है यूएसए में रैंक करना चाहता है, ठीक है। तो यूएसए में जो ये कीवर्ड पे टॉप 3 वेबसाइट रैंक कर रही है उसका हमें कंटेंट लेंथ देखना पड़ता है कि कितना कंटेंट लेंथ है। उसके बाद आप ये लेंथ डिसाइड कर सकते हो कि कितने वर्ड का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जाएगा। फिर आता है इंक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड कीवर्ड मतलब LSI कीवर्ड है। ये सारे LSI कीवर्ड हमें कंटेंट के अंदर डालना पड़ता है। गूगल को कैसे पता चलेगा अगर आप एप्पल या एप्पल, कौन सा एप्पल ढूंढ रहे हो, एप्पल आईफोन वाला या एप्पल फ्रूट वाला। तो उसमें क्या होता है, जब तक आप LSI कीवर्ड इंक्लूड नहीं करोगे अपने कंटेंट में तब तक आपका रैंकिंग का इश्यू रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या इन डेप्थ थोड़ा वहाँ पर कीवर्ड भी LSI ऐड करने होते हैं जो सिमेंटिक कीवर्ड होते हैं, ताकि गूगल को पता चल जाए। फिर आता है रिलेटेड सर्च, ठीक है। कीवर्ड तो हमें कंटेंट में ऐड करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिलेटेड सर्च देखना है कि गूगल पे लोग क्या रिलेट सर्च करते हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगा एक टॉपिक के बाद। फिर आता है डेवलपर। डेवलपर को कौन सा स्कीमा इस पेज पे डालना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, SEO वाले पर्सन ही ये सब करते हैं, पर शायद कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर को हम स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बना के दे देते हैं कि भाई ये पेज पे ये सारा स्कीम आएगा। तो उसको नॉर्मली सिर्फ टाइटल जो क्या बोलते हैं कीवर्ड ही चेंज करना रहता है, ठीक है। तो ये 3 स्कीमा हम इस पेज पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कीवर्ड की, के कीवर्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, गूगल पे सीड कीवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। सीड कीवर्ड डाल के लोकेशन पे सर्च करना रहता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखो नॉर्मली हमें ये भी चेक करना रहता है कि उसकी डिफ़िकल्टी क्या है। अगर मैंने पेंडेंट डाला 37 डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी क्या है, कितने कॉम्पिटिटर, 100 में से कितने कॉम्पिटिटर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। 49 वेबसाइट से हमें बैकलिंक लेनी पड़ेगी अगर हमें वहाँ पर रैंक करना है। देखो क्लिक्स दिखा रहे हैं और क्लिक पर सर्च दिखा रहा है।
नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कीवर्ड गूगल पे कोई बंदा टाइप करता है तो वो ऐड में चला जाता है, ठीक है, ऐड ऊपर आती है तो ऊपर क्लिक कर देता है, या फिर सर्च इंजन के ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कितने बंदे क्लिक्स करके ऑर्गेनिक पे क्लिक कर रहे हैं या ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखने के बाद अगर ऑर्गेनिक से क्लिक आ रहे हैं तो ही वो कीवर्ड को एसईओ के लिए आप पसंद करना, ठीक है, ज्यादा क्लिक आ रहे हैं तो। अगर ज्यादा क्लिक नहीं आ रहे तो ऐड में जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स मैच है, क्वेश्चन है, ऑल्सो रैंक फॉर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैचिंग टर्म्स में जाते हैं। हम ऑलवेज मैचिंग टर्म्स में जाकर देखते हैं कि केडी किसकी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ से आप जो केडी का फिल्टर लगाना चाहो वो फिल्टर आप लगा सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये कीवर्ड लिया, पेंडेंट नेकलेस, जिसकी केडी 13 है, ठीक है। पेंडेंट नेकलेस। तो ऐसे क्या करना होता है, हमें यहाँ पर कीवर्ड सर्च करना होता है, ठीक है। तो देखो मैंने, अगर आप पेंडेंट लेते हो तो कीवर्ड का डिफिकल्टी क्या है, 37 है। अगर आप पेंडेंट नेकलेस लेते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपकी वेबसाइट के लिए कीवर्ड, तो उसका केडी कितना है, 24 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो वॉल्यूम तो हमें देखना ही है कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, पर हमें डिफिकल्टी भी देखनी है। जितनी कम डिफिकल्टी उतना इजी रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे पेंडेंट नेकलेस लिया, तो हम क्या करते हैं, SERP भी देखते हैं एंड उसका ट्रेंडिंग भी देखते हैं, क्या उसका ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो कीवर्ड की ऑलवेज पोजीशन, जो रैंकिंग पोजीशन है ना, वो ऑलवेज चेक करो अगर आप कीवर्ड इंक्लूड करने वाले हो कोई भी वेबसाइट के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको सीजनल कीवर्ड मिलेंगे जो कुछ मंथ में रैंक हो गए, ठीक है। तो वो 12 मंथ नहीं रैंक हो गए, कुछ कीवर्ड होंगे जो आपको एक मंथ में रैंक करके देंगे। जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, दिवाली है या क्रिसमस है, तो उनके कीवर्ड सीजनल कीवर्ड कहते हैं, जो कभी कभी रैंक होते हैं। तो हम कोई भी कीवर्ड क्या करते हैं, ओपन करके हम कोई भी कीवर्ड ओपन करके उसका मंथ वाइज चेक करते हैं कि क्या रैंकिंग होता है, ठीक है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स ऐड में जा रहे हैं। उसके बाद जाके हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी जितनी भी सर्विस है उसके अलग अलग पेजेस बना लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पेंडेंट, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, ये सभी अलग अलग बनाए। उसके बाद आपको सारे कीवर्ड सेपरेट करने रहते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। जितने कम केडी वाले लोग हैं उतना जल्दी रैंकिंग आएगा, और अगर लॉन्ग टेल प्रीफर कर सको तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर आता है टाइटल जनरेटर के लिए मैं ऑलवेज ये टूल आपको प्रीफर करूँगा, पोर्टेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ में बताएगा कि इतना लेंथ होना चाहिए कंटेंट का, उससे ज़्यादा होगा तो आपको कम करना होगा, वरना गूगल में रैंकिंग में थोड़ा थोड़ा इश्यू रहता है, ठीक है। तो ऐसे ये पोर्टेंट करके जो टूल है, आप इसका URL नोट कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको काम में आए, ठीक है। उसके बाद FAQ के लिए हम बहुत सारे टूल होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ कीवर्ड टूल्स। तो कीवर्ड टूल्स में क्या होता है कि जो FAQ होता है, ठीक है, उसके कीवर्ड्स कैसे, कौन कौन से FAQ रैंक आ रहा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना पेंडेंट कीवर्ड, ठीक है, तो मैं उसको वर्ल्ड वाइड ही रख रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो ये पेंडेंट वाले पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन राइज हो रहे हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कीवर्ड टूल्स से जो रैंकिंग कीवर्ड है वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि जो FAQ है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका ट्रेंडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसका कंपटीशन क्या है।
अभी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि भाई FAQ भी निकालने हैं आपकी ऑन पेज शीट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्च करते हो, जैसे मैं लिखता हूँ पेंडेंट, ठीक है, एक कोई भी कीवर्ड डाल देते हैं हम गूगल पे, तो देखो यहाँ पे जो FAQ आ रहा है, ठीक है, अगर आप FAQ का स्कीमा और FAQ आपके वेबसाइट के पेज पे डालोगे तो चांस है कि ये भी रैंकिंग में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए FAQ डालना है। कंटेंट लेंथ का आपको बता दिया, कॉम्पिटिटर का कंटेंट का लेंथ जो टॉप में रैंकिंग आ रहा है उसका चेक करके लेना है। इंक्लूड कीवर्ड के लिए आप HRF भी यूज़ कर सकते हो कि कौन कौन से सिमेट्रिकल कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैचिंग और सर्च सजेशन मिलेगा, या उसके अलावा आप चाहो तो LSI ग्राफ करके एक बहुत अच्छा LSI ग्राफ करके एक बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। तो इसमें जाकर आप LSI कीवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये पेड है पर बहुत सारे फ्री भी आते हैं, तो आप फ्री में जो भी अच्छा लगे वो आप फ्री वाले ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है रिलेटेड सर्च। गूगल आपको सजेशन करेगा, ठीक है, रिलेटेड। जैसे आपको अगर यहाँ पर बताऊं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ पेंडेंट, ठीक है, तो देखो नीचे गूगल रिलेटेड आपको सर्च करके दे रहा है, ठीक है। वो तो आपको यूज़ करने हैं कीवर्ड। अगर आप यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा देते हो तो आगे कौन सा कीवर्ड आ रहा है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। पीछे सिंबल लगा दोगे तो पीछे कौन से कीवर्ड है, तो आपके बीच के कीवर्ड आप देख सकते हो अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर पेंडेंट लिखने के बाद अपना जो मेन सीड कीवर्ड है उसको लिखने के बाद आप बॉटम में अगर चले जाओगे, मैंने 100 पेज ओपन करके रखे हैं इसीलिए, ठीक है। तो बॉटम में रिलेटेड सर्च आता है। रिलेटेड सर्च का क्या मतलब है, कंटेंट क्लस्टर के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे पेंडेंट नेकलेस है, पेंडेंट लाइट है, पेंडेंट मेंट है, पेंडेंट गोल्ड है, तो ये टॉपिक्स आप इंक्लूड कर सकते हो। आपके जो मेन कीवर्ड है जो पेंडेंट वाला, उस पर अगर मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे ये सारे रिलेटेड सर्च वहाँ पे ऐड करने चाहिए, ताकि ये सर्च से भी अगर बंदा क्लिक करता है तो चांस है कि आपकी वेबसाइट पे आए, अगर आपकी वेबसाइट SERP पे दिख रही है, ठीक है। स्कीमा तो आपको पता है, स्कीमा नॉर्मली SEO वाले सभी बंदे को पता होता है। स्कीमा के बिना रैंक आना मुश्किल है, ठीक है। तो रिव्यू रेटिंग स्कीमा डालना होता है, ब्रेड कम स्कीमा डालना होता है, FAQ स्कीमा डालना होता है। तो ये सारे स्कीमा अगर आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक आए। तो ये थी कुछ ऑन पेज की बातें जो हम अपने क्लाइंट को जब भी हम बताते हैं, जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो पहला हमारा काम रहता है कीवर्ड फाइंड करना। कीवर्ड फाइंड करने के बाद ये ऑन पेज शीट बनाते हैं, ठीक है। ये कंटेंट राइटर के साथ शेयर करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, SEO वाले पर्सन के साथ शेयर करते हैं और डेवलपर के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनको समझने में ईजी हो और वो सारे एक स्टेप में काम कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। ओके।